राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जिसमें सारे साधु संत और नागा साधु शामिल होते हैं। साथ में देश विदेश से बहुत सी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल होने आए हैं और इस बार महापर्व कहे जाने वाले महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं और बाकी का आना अभी बाकी है। आप देखे होंगे कि हर कुंभ या महाकुंभ में साधु संतों के साथ साथ नागा साधु भी इस महान आयोजन में शामिल होते हैं, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नागा साधु कहाँ से आते हैं और कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं? क्या है इनका जीवन और यह नागा साधु कहाँ रहकर अपना जीवन और तप को करते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में नागा साधुओं से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। 12 सालों में लगने वाला महाकुंभ हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। इस बार महाकुंभ की भव्य शुरुआत प्रयागराज में पौष पूर्णिमा से हुई। वही समापन महाशिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी 2025 को होगा। इस दौरान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। आप देखे होंगे कि महाकुंभ में सभी साधु संत और आम लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नागा साधु लोग कुंभ के मेले में हमेशा से आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। इस बार भी महाकुंभ में लाखों की संख्या में अघोरी और नागा साधु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। महाकुंभ में किए जाने वाला अमृत स्नान यानी शाही स्नान में सबसे पहले स्नान का अधिकार नागा साधुओं को दिया जाता है। नागा साधुओं के स्नान करने के बाद ही अन्य संत स्नान करते हैं। आमतौर पर आप लोग देखे होंगे कि साधु संत लाल पीला या भगवा कपड़ा ही पहने नजर आते हैं, लेकिन नागा साधु कभी कपड़े नहीं पहनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नागा साधु कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं और इतनी कड़ाके की सर्दी में भी नागा साधु को ठंड क्यों नहीं लगती है? अक्सर लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि कपकपाती ठंड में नागा साधु बिना कपड़े खुद को गर्म कैसे रखते हैं। अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो यह वीडियो में आज आप लोग जानेंगे कि नागा साधु से जुड़ी रहस्य के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नागा साधु होते कौन हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग दिगंबर को मानने वाले होते हैं। यही कारण है कि भारी संख्या में महाकुंभ मेले में शामिल होने वाला नागा साधु कपड़े नहीं पहनते हैं और कपकपाती ठंड में भी हमेशा नग्न ही रहते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर धूनी या भस्म लपेटकर रहते हैं। आप जानेंगे कि नागा का अर्थ होता है नग्न और नागा साधु भी आजीवन नग्न ही रहते हैं और वे खुद को भगवान का दूत भी मानते हैं और ये लोग शैव संप्रदाय की पूजा करते हैं। नागा साधु के बारे में कहा जाता है कि वे लोग संसारिक जीवन को त्याग कर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वे लोग पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सांसारिक सुखों से दूर हो जाते हैं। नागा साधु शिव जी की तपस्या करते हैं और उन्हीं के योग ध्यान में लीन रहते हैं। नागा साधुओं का मानना है कि व्यक्ति निवस्त्र दुनिया में आता है और यही उनकी प्राकृतिक अवस्था है। इसलिए नागा साधु जीवन में कभी भी कपड़े नहीं पहनते हैं और निवस्त्र रहते हैं। कहते हैं कि किसी व्यक्ति को नागा साधु बनने में भी 12 साल का समय लगता है। नागा पंथ में शामिल होने के लिए नागा साधु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होना बेहद आवश्यक माना जाता है। इनके बारे में एक बात और कही जाती है कि हर 12 साल में लगने वाला कुंभ में ही इनकी दीक्षा दी जाती है और इस प्रकार ये लोग नागा साधु बनते हैं। इनकी दीक्षा की प्रक्रिया भी बहुत कठिन होती है। ये लोग नागा साधु बनने के लिए खुद व अपनी 7 पीढ़ी तक का पिंडदान करते हैं। नागा साधु दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं और वह भी भोजन भिक्षा मांगकर करते हैं। नागा साधु को सिर्फ 7 घरों से ही भिक्षा मांगने की इजाजत है और अगर उन्हें किसी दिन इन 7 घरों से भिक्षा नहीं मिलती है तो उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। नागा साधु ठंड से बचने के लिए 3 प्रकार
के योग करते हैं। साथ ही नागा साधु अपने विचारों और खान पान पर भी संयम रखते हैं। कठोर तपस्या, सात्विक आहार, नारी शोधन और अग्नि साधना के कारण ही नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती है। नागा साधुओं का कोई विशेष स्थान या घर नहीं होता है। ये लोग ज्यादातर सुनसान या जंगलों में कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सोने के लिए भी नागा साधु किसी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वे लोग हमेशा जमीन पर ही सोते हैं। नागा साधु तीर्थयात्रियों द्वारा दिए गए भोजन को ही ग्रहण करते हैं। इनके लिए दैनिक भोजन का कोई महत्व नहीं होता है और ना ही अन्य किसी सांसारिक चीजों का महत्व होता है। नागा साधु केवल सात्विक और शाकाहारी भोजन ही करते हैं। साथ ही नागा साधु का किया जाने वाला श्रृंगार भी बहुत ही अलौकिक होती है। ये लोग भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहने वाले होते हैं। ये लोग 17 श्रृंगार में विश्वास रखते हैं, जिसमें भभूत, चंदन, रुद्राक्ष माला, डडुल माला, डमरू, चिमटा और पैरों में कड़े शामिल हैं। इनके द्वारा ऐसा माना जाता है कि नागा साधु के 17 श्रृंगार से भक्ति का प्रतीक है। यदि नागा साधुओं के जीवन और उनके रहस्य के बारे में यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद।